नमस्कार। 5 अक्टूबर को दिएगा जनादेश के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं। कुछ घंटों का ही समय शेष बचा है और परिणाम आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। इस बीच एग्जिट पोल को लेकर आम जन में चर्चा है। राजनीतिक दलों में भी एग्जिट पोल धड़कनें कहीं बढ़ा रहा है तो किसी की धड़कनों को थाम रहा है। स्थिति एग्जिट पोल को लेकर यह है कि आम जन का विश्वास परिणाम आने से पहले ही उठ गया है। कांग्रेस की हरियाणा में जिस प्रकार से एग्जिट पोल व आम जन की आवाज़ से सरकार बनने का संकेत दे रही है, उससे कांग्रेस जन गदगद हैं। कांग्रेस को वोट देने वाले मतदाताओं में भी उत्साह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को एग्जिट पोल स्वीकार नहीं है और एग्जिट पोल पर वे सवाल उठा रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद से सट्टा बाजार पूरे शिखर पर है। सट्टे लग रहे हैं। मतदान होने के बाद से बूथ स्तर पर ही नहीं, विधानसभा क्षेत्र में हार जीत को लेकर लोग शर्त लगा रहे हैं, सट्टा भी लगा रहे हैं और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर भी खूब सट्टा लग रहा है। अरबों रुपए का सट्टा अभी तक लग चुका है। एग्जिट पोल में 48 से लेकर 68 तक के सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि एग्जिट पोल सही हैं तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा एक दिन पहले प्रेस वार्ता बड़े उत्साह व आत्मविश्वास के साथ की गई, जिसके बाद से भाजपाइयों के उत्साह में भी उछाल आया है और अब भाजपा के नेता भी अपनी सरकार बनने की उम्मीद जताने लगे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े पहले भी सवालों के घेरे में रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान के अलावा पिछले दिनों हुए लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल बहुत हद तक विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया। ऐसे ही अब लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल कहीं सट्टा बाजार को प्रभावित करता है और सट्टा बाजार को बढ़ाता है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। एग्जिट पोल जिस पार्टी के पक्ष में होता है उसके लिए लाभ यह होता है कि सरकारी जो मशीनरी है वो उस पार्टी की ओर झुकती है। साथ ही अगर एग्जिट पोल के अनुसार परिणाम नहीं आते हैं तो ईवीएम पर भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार व छोटी पार्टियों के विजेता उम्मीदवार उस पार्टी की ओर भागने लगते हैं जिस पार्टी की सरकार एग्जिट पोल में बनती हुई नजर आ रहे हैं। तो इसके कारण संभव है कि एग्जिट पोल में सब गड़बड़ी है। एक बात और चर्चाओं में है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बड़े छोटे सैंपल के साथ होते हैं और चुनाव मतदान से करीब एक सप्ताह पहले के आंकड़े लिए जाते हैं, जबकि चुनाव पूरी तरह से सही रंग में 2 या 3 दिन पहले मतदान से आता है, या यूं कहे मतदान से पहले की कयामत की जो रात है उसमें बहुत हद तक चुनाव परिणाम बदल जाते हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम क्या रहने वाले हैं ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन प्रदेश के विभिन्न जिलों के पत्रकारों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं व मिल रहे लोगों के रुझान को देखते हुए ये सीधे तौर से आंकलन है कि कांग्रेस सरकार बनाने के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन भाजपा भी ज़्यादा पीछे नहीं है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 34 से 38 तक सीटें इस बार चुनाव में जीत सकती हैं और कांग्रेस 37 से 43 तक सीटें जीत सकती हैं, जो आंकलन हमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से मिला है उसके अनुसार।
INLD भी 2 से 4 तक सीटें जीतने की स्थिति में दिख रही है, जबकि निर्दलीय 5 से 7 सीट तक जीत सकते हैं। रही बात मतदाताओं की मतदान की जो प्रक्रिया रही है, उसमें इस बार भी चुनाव पिछले चुनाव की तरह पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर निर्भर करता रहा है। जातीय समीकरणों में ओबीसी समाज, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग बी कैटेगरी पूरी तरह से भाजपा के साथ भले ही न खड़ी रही हो, लेकिन 70 से 75% ओबीसी समाज ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखा है और उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान भी विभिन्न बूथों पर जब हमने देखा तो करते हुए पाया है। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, पंजाबी और SC A, जिसे DSC भी कहा जा सकता है, उस समाज का रुख भी हमें भाजपा की ओर दिखा। इस लिहाज से ये एक बड़ा वोट बैंक बनता है और भाजपा के लिए ये काफी लाभदायक हो सकता है, या यूं कहें कि ओबीसी समाज और अन्य नॉन जाट जो वोटर हैं वो भाजपा को तीसरी बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने की सीढ़ी साबित हो सकता है। कांग्रेस का वोटर इस बार खूब बोला है और दबंग वोटर है, जिसमें खासतौर से किसान या जाट वर्ग जो है वो ज़्यादातर कांग्रेस के साथ रहा है और पूरी तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ एक कदम ताल करते हुए चुनाव लड़ा है। इसके अलावा SC B कैटेगरी, जिसमें रविदासीय समाज शामिल है, उसका भी रुख कांग्रेस के प्रति पॉजिटिव रहा है और कांग्रेस को खूब मत डाले हैं। मुस्लिम समाज का रुख भी कांग्रेस की ओर देखने को मिला है, जो कांग्रेस की बड़ी ताकत है। ओबीसी समाज का भी कुछ हिस्सा गया है और SC A कैटेगरी का भी कांग्रेस को गया है। अब देखना यह है कि साइलेंट वोटर और बोलने वाली वोटों में से किसका पलड़ा भारी रहता है और ये तय होगा वोटों की गिनती के बाद जीती जाने वाली सीटों के से। ऐसा भाजपा के नायब सैनी मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की जिस प्रकार से एग्जिट पोल के बाद संकेत मिले हैं, भागदौड़ इन दिनों जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की पूरी तरह से अटकलें ही नहीं हैं, संभावनाएं भी हैं। उसके अलावा कुमारी शैलजा भी अब चुनाव मैदान में अपना प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रही है, जबकि चुनाव प्रचार में वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा से काफी पीछे थी, लेकिन CM बनने की दौड़ में इनसे आगे देखने का प्रयास कर रही हैं। देखना यह है कि 8 अक्टूबर को EVM क्या जनादेश उगलती हैं